नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में आपको अपने कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत भाग पहला पढ़ेंगे, जो कि आपका पाठ प्रथम हो गया था। द्वितीय पाठ का नाम है शब्द परिचय 2। यह पाठ का नाम है। हमने प्रथम पाठ पढ़ा था, जिसके अंदर अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका आज भाग 2 है, क्योंकि भाग पहला हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम कक्षा आपके षष्ठी में ये जो शब्द परिचय भाग 2 है, इसके अंदर सभी स्त्रीलिंगों का प्रयोग होता है, जो कि आपने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। अब हम पाठ आपका पूर्ण हो चुका है। अगली कड़ी में आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आप सभी अपनी किताब निकालेंगे और प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। पाठ के साथ मैंने आपको शब्दार्थ भेज दिए थे, आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। अभी पहला प्रश्न है उच्चारण का। उच्चारण करता हूँ, साथ साथ में आपको अर्थ भी बताता हूँ, और इसको आपको कॉपी में अर्थ सहित करना है। तो छात्रा यानी बालिका, लता बेल, प्रयोगशाला प्रयोग करने हेतु कक्ष, लेखिका लिखने का कार्य करने वाली लेखिका, शिक्षिका अध्यापिका, पेटिका पेटी या बक्सा कह सकते हैं, माला यानी कि गले की जो माला है, इसको माला ही कहते हैं। सेविका सेवा कार्य करने वाली को सेविका कहते हैं। नौका यानी नाव, छुरिका यानी चाकू, कलिका यानी कली, और गायिका यानी जो गायन कार्य का कार्य करती है, उसको गायिका कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यतु। चित्र लिखे हुए हैं, पद भी लिखे हुए हैं, साथ साथ में आपको अर्थ बताता हूँ। सूचिका यानी सुई, पिपीलिका यानी चींटी, कुंचिका यानी चाबी, द्विचक्रिका यानी साइकिल, उत्पीठिका यानी टेबल, मक्षिका यानी मक्खी, अग्निपेटिका यानी माचिस, मापिका यानी स्केल या पटड़ी, और वीणा यानी वीणा, जो माँ सरस्वती के चित्र में माँ सरस्वती के हाथ में रहता है, वो वीणा। तो इस प्रकार आपको ये आपने दोनों के उच्चारण करते हुए लिखा हुआ है, अर्थ मैंने आपको बता दिया है, और आपको अपनी कॉपी में करेंगे। अब हम आगे आएंगे प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न का पहला अब हम देखेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रश्न 2 कह क्या रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्ण संयोजक करके पद आपको कोष्टक में लिखना है। जैसे कि उदाहरण आया हुआ है, क धन उ धन र धन उ धन त धन अ, इनको मिलाने से शब्द बनता है कुरुतः। अब इस प्रकार से आगे की खाली जगह लिखी हुई है और वर्ण दिए हुए हैं, उन वर्णों को हम जोड़कर शब्द निर्माण करेंगे। तो आगे है उ धन द धन य धन आ धन न धन ए। तो इसका रूप बनता है उद्याने।
क्या रूप बनेगा? उद्याने। आगे हम इसका दूसरा वीडियो स धन थ धन आ धन ल धन ई धन क धन आ रूप बनता है इसका स्थली का। क्या रूप बनेगा? स्थली का। इस प्रकार। आगे तीसरा घ धन अ धन ट धन ई धन क धन आ रूप बन रहा है घटी का। क्या रूप बन रहा है? घटी का। आगे हम देखेंगे चौथा वीडियो, चौथा शब्द स धन त धन र धन ई धन ल धन ई धन ज्ञ धन ग धन अ रूप बनेगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अगला वर्ण है म धन आ धन प धन ई धन क धन आ मापिका। ये सब बना है आपका मापिका। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा प्रश्न। अब हम प्रश्न दूसरे का ही ख देखेंगे। दूसरे का ख तो ये था क। तो करना क्या है, जैसे कि हमने अलग अलग वर्णों को अभी हमने शब्द बनाया है, तो इसी प्रकार आज अब इस ख के अंदर शब्द बने हुए हैं, हमको वर्णों में विच्छेद करना है। जैसे कि पहला है चटके, इसको हम अलग करेंगे। फिर है धाविका। अगला है कुंचिका। अगला है खटवा और अगला है चूरिका। अब हमको इनको अलग अलग वर्णों में विच्छेद करना है। तो सबसे पहले स धन अ धन ट धन अ धन क धन ए इस प्रकार। आगे धाविका ध धन आ धन व धन ई धन क धन आ। अगला है कुंचिका क धन उ धन च हलंत में, क्योंकि आधा है यहाँ अपने को हलंत में लिखना है, क्योंकि आधा वर्ण आता है तो उसको हलंत में लिखा जाता है। यहाँ धन च धन ई धन क धन आ। अगला है खटवा, तो ख धन अ ट हलंत में ट धन व धन आ। अगला है चूरिका छ धन उ धन र धन ई धन क धन आ रूप बन गया चूरिका। तो ये इस प्रकार आपको इसका काम करना है। अगला आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। संस्कृत में इन जो चित्र दिए हुए हैं इसमें प्रश्न में 3 में, उन चित्रों को देखते हुए आपको संस्कृत शब्द लिखना है। जैसे कि पहला शब्द चित्र आया हुआ है वो है टेबल का, तो टेबल को उत्पीठिका कहते हैं, तो इसको खाली जगह में हम लिखेंगे उत्पीठिका इस प्रकार। पुस्तक में दूसरा चित्र आप देखेंगे तो आया हुआ है बक्से का, तो उसको कहते हैं पेटिका। आगे हम तीसरा चित्र देखेंगे तो हमको नज़र आता है कि इसमें नाव है, नाव को कहते हैं नौका। चौथा चित्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसका चित्र है, चिड़िया का, तो उसको कहते हैं चटका। पांचवा चित्र आपका आया हुआ है एक बूढ़ी औरत का, जिसको हम कहते हैं वृद्धा। और अगला जो अंतिम चित्र वो एक पटड़ी टाइप है इसके, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम संस्कृत के अंदर मापिका कहते हैं, मापिका इस प्रकार। तो अभी हम प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। चौथा प्रश्न चौथा क्या कहता है कि वचन अनुसार रिक्त स्थानी पूर्यत, खाली जगह हमको
पूर्ति करनी है। तो हम क्या करेंगे खाली जगहें पूर्ति के लिए? तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने पहले पार्ट के अंदर किया था कि प्रथमा विभक्ति सभी की पूर्ण करनी है, जैसे कि राम रामो रामा, मयूर मयूरो मयूराहा, इस प्रकार किया था। तो इसी प्रकार इसका भी उदाहरण आया हुआ है लता लते लताहा। तो अगला पहला ही इसका उदाहरण है वो है गीता शब्द का। तो इसको प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे गीता, गीते, गीताहा, ये इसकी पूर्ति हो गई। इसका हम दूसरा शब्द देखेंगे वो है पेटी का शब्द। तो पेटी का, पेटी के, पेटी का हा। अब हम इसका अगला तीसरा शब्द देखेंगे तो है खटवा शब्द। खटवा, खटवे, खटवाहा। अगला इसका शब्द है सर्वनाम का तत् शब्द जो कि स्त्रीलिंग में। तो सा, ते, ताहा। और अगला हम शब्द है रोटी का शब्द। और रोटी का, रोटी के, रोटी का हा, ये शब्द है आपका। तो इस प्रकार आपको ये चौथा प्रश्न आपको करना है। तो आज हम ये 4 प्रश्न ही करेंगे इस वीडियो में आपके लिए। तो प्रश्न क्रमांक पहला उच्चारण का था, मैंने उच्चारण और अर्थ बता दिया आपको। और दूसरा प्रश्न में ये जो वर्ण थे इस प्रकार उन वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाए और इसी के ख में शब्द आए हुए हैं, इन शब्दों को हमने वर्णों में विभाजित किया। प्रश्न क्रमांक 3 था जो कि आपके पुस्तक में चित्र आए हुए हैं, उनको चित्रों को देखकर हमने संस्कृत में नाम लिखे। और आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 था उन 4 के अंदर सभी की प्रथमा विभक्तियों की जो खाली जगह आई हुई थी उनको हमने पूरा किया। मैंने आपको वीडियो में जो दूसरा वीडियो आपका आया था उसमें मैंने आपको स्त्रीलिंग के शब्द पढ़ाए थे, जैसे कि रमा शब्द है, लता शब्द है, माला शब्द है। इस प्रकार मैंने आपको शब्द रूप पहले पढ़ा रखे हैं। तो आपकी इस प्रश्न में आपको करने में कोई समस्या नहीं आए। तो आज हमारा ये जो शब्द परिचय जो दूसरा पार्ट था इसका आज हम दूसरा वीडियो आज ये आपका पूर्ण है यहीं पर। और अगले वीडियो में जो आपके 4 प्रश्न शेष रह गए 5, 6, 7 और 8 वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।